जी फ्रेंड्स, तो आज हमने ये पंजीरी बनाई है। ये ताकत का ख़जाना है। ये आप लोगों के लिए बहुत मुफीद है, स्पेशली जिनके कमर में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, जिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, कमज़ोरी हो जाती है। और ये तो सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होने वाली है इंशाल्लाह से। आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसका हर स्टेप आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसका यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच दूध के साथ सुबह निहार मुँह ले लें, एक या नाश्ते के आधा घंटा पहले या बाद ले लें, और 1 चम्मच रात को दूध के साथ इसको इस्तेमाल करें। इसको बनाने के बाद इस तरह से कंटेनर में आप डाल लें, और उसके बाद इसके अंदर आप गीला चम्मच मत यूज़ कीजिएगा। नमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर नमी नहीं आएगी तो आप इसको 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 50-50 ग्राम चीज़ों से मैंने एक ये बड़ा कंटेनर बनाया है। इसके साथ में हमारे ये बकेट है, ये देखिए काफ़ी सारा इसके अंदर भी बन गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मिक्स वेज में आप सबको खुशामदीद। हम अब बनाने जा रहे हैं आज ताकत की ख़जाना, यानी कि उन लोगों के लिए ये बहुत मुफीद वीडियो है जिनके कमर में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, ख़वातीन को कमज़ोरी होती है। वो इस वीडियो से इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होने वाली हैं। तो चलते हैं अपने रेसिपी की जानिब। उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसके लिए मैं बनाने जा रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ मैं फुल मखाने 50 ग्राम। ये मैंने लिया है कमर का 20 ग्राम। इसमें हम डालेंगे चारों मगज़ 50 ग्राम, अलसी 50 ग्राम। ये आपके अलसी आपको बहुत ताकत देती है, गर्म होती है, सर्दियों में आपके लिए बहुत मुफीद है। चने 50 ग्राम हैं। चने हमारे ना ताकत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसको घोड़ों की खुराक कहा जाता है। जो काले चने होते हैं वो पानी में भिगो के घोड़ों को दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत होती है उसके अंदर। तो ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। इसके साथ हमारे पास बादाम है 50 ग्राम। ये आपके दिमाग के लिए भी बहुत अच्छे हैं, जिनको दिमागी कमज़ोरी है, कमज़ोर हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी है ये। और ये हैं 50 ग्राम छुहारे, 150 ग्राम मिश्री, 6 से 7 छोटी इलायची हैं। 50 ग्राम हम इसमें सौंफ डालेंगे, सौंफ भी नज़र को तेज़ करती है। और 10 ग्राम मैं इसमें काली मिर्च ऐड करूँगी, 25 ग्राम सूंठ, और 50 ग्राम ये चारों बूंदे ली हैं। चारों बूंदों को हम लोग साबुत में ऐसे अभी नहीं यूज़ करेंगे, इसको हमने तेल में फ्राई करना है। उससे पहले ये देखिए, ये बड़े बड़े टुकड़े हैं, इसको मैं बारीक पीस लूँगी ताकि ये अंदर तक फ्राई हो जाए। अगर मैं इस तरह से इसको फ्राई करूँगी तो ये अंदर से लाजमी कहीं ना कहीं कच्चा रह जाएगा, जिससे फिर वो अंदर अजीब सा होता है, और ये क्रिस्पी नहीं बनती, ये सही तरह से क्रश नहीं होती हैं, तो ये खाने में बहुत प्रॉब्लम करती हैं फिर। इसी तरह ये है हमारे पास काले तिल, और ये सफ़ेद तिल, ये भी 25 ग्राम है, और ये भी 25। इन दोनों को मिला के मैंने 50 ग्राम इनकी मकदार ले ली है। और ये है हमारा देसी घी, ये हमारे 4 से 5 चम्मच लगेंगे इसको गूंद को, और फुल मखाने को हम लोग इसके अंदर फ्राई करेंगे। उसके अलावा बाकी जो तमाम अशिया हैं इनको हम ऐसे ही अच्छी तरीके से ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डाल के कुंडी में इसको बारीक पीस लेते हैं। जी, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने चारों गुंदों को बड़े अच्छे तरीके से पीस लिया है। ये बहुत बारीक हो गई हैं, ये देखें। इस तरह से इनको ना फ्राई करने में आसानी होगी, इजीली है ना, क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर तक ये पक जाएंगी। इसमें कोई भी कच्चापन नहीं रहेगा, खाने में भी है ना मज़े की लगेंगी फिर। इसी तरह हम अब इसको सूंठ को भी थोड़ा सा पीस लेंगे ताकि ये बहुत मोटी ना रहे, क्योंकि ये इतनी बड़ी है। इसको हम लोग मिक्सी में जब इसको क्रश करेंगे तो फिर हो सकता है कि उसका ब्लेड ख़राब हो जाए, इसलिए थोड़ा सा पहले हम इसके अंदर इसको कोट पीस लेंगे। ये आपकी कमर को बहुत ताकत देती है। जो औरतें डिलीवरी के बाद जिनकी कमर टूटती है, कमर दुखती है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये ताकत की चाबी है, और औरत को खड़ा कर देगी, बिल्कुल ताकत देगी। जी, तो हमने इसको सूंठ को बारीक पीस लिया है। इसके बाद अब हम चीज़ों को फ्राई करेंगे। मैंने मिश्री को भी बारीक पीस लिया है। ये तकरीबन 2 चम्मच हमने देसी घी ले लिया है। इसको हम गरम करेंगे, अच्छे से गरम हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम फुल मखानों को फ्राई कर लेंगे। हमारा देसी घी गरम हो गया है, अब इसके अंदर ये फुल मखाने डाल के इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। हमने मीडियम आंच पे इसको फ्राई करना है, हमने हाई फ्लेम नहीं करनी।
जी तो हमारे फुल मखाने फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको उतार लेते हैं साइड पे। हमने 2 से 2.5 चम्मच घी फिर लिया है। अब हम इसके अंदर ये जो चारों गोंदे हमने बारीक कोट पीस ली थी इनको हम डालेंगे और फ्राई करेंगे। बड़े जल्दी जल्दी ये फूल जाना, अच्छे तरीके से सारी गूंदे फ्राई हो जाए हमारी। सारी गूंदे अच्छे तरीके से फ्राई करनी है ताकि क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो जाएं और इजीली ना ग्राइंड हो जाएं। इसी डाल के अलसी को फ्राई कर लेंगे, लेकिन इसके लिए हमने घी नहीं डालना, इसको बगैर घी के ही हमने ऐसे ही फ्राई करना है। बस ऐसे ही चम्मच चलाते रहना इसका। ये देखें, ये आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कि अलसी ना फ्राई होना शुरू हो गई है, रोस्टेड हो रही है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ना। तो हम निकाल लेते हैं साइड पे पैन में ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। ये बादाम ले लिए, अब हम इनको रोस्ट कर लेंगे हल्का हल्का सा। आपने मेरी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आपसे कोई ना कोई चीज़ रह जाएगी, फिर आप बाद में सोचेंगे। इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। जी तो हमारे ये बादाम भी हमारे रोस्ट हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं साइड पे बर्तन में। ये 6 से ज़्यादा दाने छोटी इलायची के हैं, ये हम वैसे ही ऐड कर लेंगे। अब हम इसके अंदर सौंफ डालते हैं, सौंफ को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। सौंफ की खुशबू आने लग गई है, इसका मतलब है कि ये भी हमारी तकरीबन रोस्ट हो चुकी है। हमारी सौंफ रोस्ट हो गई है। अब हम इसको भी बर्तन में निकाल लेते हैं। इसको हम बहुत ही हल्का से चारों मगज हैं, इनको हम बहुत ही लाइट सा करेंगे, सा सिर्फ इसको करके और इसको भी निकाल देंगे। जी तो ये हमने काले तिल इसके अंदर डाल दिए हैं, इसके साथ ही हम वाइट तिल भी डाल देते हैं क्योंकि इनको इकट्ठा ही में हमने मिक्स करना है। इनको इकट्ठा डाल के हल्का रोस्ट कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को मैंने डाल के पहले अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। हमने बनाई, हमारे तिल रोस्ट हो गए हैं, अभी हम इनको भी निकाल लेते हैं। अब हम इनको भी रोस्ट कर लेते हैं, फौरों को भी हल्का हल्का सा। हमारे सारे रोस्ट हो रहे हैं, इनको बस इतना ही काफ़ी है, इनको हम निकाल लेंगे। कमरकस को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो ये भी हमारी फ्राई हो गई है हल्की हल्की। अब इसको हम उतार लेते हैं। अब ये काली मिर्चों को हल्का सा कर लेंगे इसके अंदर। इसके साथ ही हम इसके अंदर ये भुने हुए चने डालेंगे, इनको राइस तक है वो हमने फ्राई। ये भी फ्राई हो गया, हम इनको निकाल लेते हैं। ये गरी और जो सूंठ हमने थोड़ी सी बारीक पीस ली थी, इसको हम इसके अंदर ऐसे ही ऐड कर देंगे। और ये मिश्री है, मिश्री को भी बड़े टुकड़ों को मैंने पीस के छोटे टुकड़े कर लिया था, इसको भी हम इसके अंदर ऐसे ही ऐड कर लेंगे। और इन सब चीज़ों को ठंडा होने के बाद मिश्री को फ़िलहाल साइड पे करेंगे, हम मिक्स इकट्ठा ही करेंगे इसके अंदर। अब इन चीज़ों को ठंडा होने देंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको बारीक पीस लेंगे। चॉपर के अंदर मैंने इनको डाल लिया है, अब हम इनको बारीक पीस लेते हैं। जी तो हमने ये पहले निकाल लिया है पीस के, ये देखिए बहुत बारीक है और बहुत अच्छे तरीके से ये पीस गया है। अब बाकी ये जो बाकी का सामान रह गया इसको भी हम इस तरह से पीस लेंगे। जी तो देखिए हमने सारी चीज़ों को ठंडा होने के बाद चॉपर में अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से चॉप हो चुका है। अब ये ख़जाने की चाबी, ताकत की चाबी ये आपको मिल चुकी है, ये बन चुकी है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप इसका 1 चम्मच भर के रोज़ाना दूध के साथ किसी भी टाइम में ले सकते हैं। अगर आप रात को सोने से पहले या नहार मुँह सुबह सुबह आप लें, नाश्ते से आधा घंटा पहले ले लें या आधा घंटा बाद ले लें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। ये आपको बहुत ताकत देगा, बहुत अच्छा। आप मुझे इंशाल्लाह आप जब बनाएंगे इसको यूज़ करेंगे, आप मुझे दुआएं देंगे। आप मेरे चैनल को लाइक को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, और ताकि मैं आपके लिए ऐसी मज़ीद नई प्यारी प्यारी सी अच्छी सी यूज़फुल सी वीडियोस मज़ीद लेके आ सकूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।